हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पता है कि बीएड के एग्जामिनेशन अब आप लोग के सिर पर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर ले या सिद्धार्था यूनिवर्सिटी की बात कर ले, ये सभी का डेट शीट आ चुका है और एग्जामिनेशन आपको मई मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज के भी एग्जामिनेशन मई से जून के बीच में हो जाने हैं। इसलिए अभी आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीएड में 90% की अगर हमें लाना है और हमारा टारगेट 90% का है तो हम कैसे ला सकते हैं। देखो, बीएड में अगर आप 90% का टारगेट रख रहे हो कि हाँ मुझे 90% चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, तो उसके लिए आपको कुछ 5 चीजें हैं जो आप लोग को करनी होगी। वो सभी चीजें मैं बताऊंगी एंड मैं आप लोग को 100% एश्योरिटी देती हूं, जो चीज मैं आपको बता रही हूं फॉलो करो, बेनिफिट आपको होगा ही होगा। तो इन्हीं सभी चीजों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हर एक वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जरूरी है जो भी बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, आप लोग को नोट, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड के किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, तो हमारा कैटलिस्ट सोनी का जो ऐप है, इस ऐप पर आप लोगों को हर तरह का बीएड यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्लासेस दिया गया है, बैच दिया गया है, नोट्स दिया गया है, आप यहां से ले सकते हो। अभी तक हम ये जो 8 से 9 साल से बीएड कर रहे हैं, करवा रहे हैं बच्चों को, इसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से जो है हमें सपोर्ट भी किया है और उसका रिजल्ट भी आपको मिला है। हमारे मैक्सिमम बच्चों का परसेंटेज 80 to 90 के बीच में ही रहता है, तो हम अब इसे बहुत प्राउड तरीके से बोल सकते हैं कि आपको 80 to 90% एग्जैक्टली मिल जाएगा। बस जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो करना है। बैच आप यहां से ले सकते हो, सही मटेरियल, सारे नोट्स, आप लोग को जो है क्लासेस, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीजें आपको यहाँ पे दी जाती हैं और सभी में डिस्काउंट है। ये 1500 1200 पे मत जाना, 50% का डिस्काउंट रहता है। ये 900 से 800 के बीच में ये सारे के सारे आपको बैचेस मिलते हैं। आप यहां जाएंगे, नोट्स अगर लेना होगा तो आप यूनिवर्सिटी का अपना नाम लिखेंगे, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे विजिट कर सकते हो। चलिए, आज का जो टारगेट हमने रखा है कि भाई बीएड में 90% कैसे लाए। देखो, मैं आपकी तरह सोच के बताऊंगी एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मेरा जो परसेंटेज है बीएड में 91.7 है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये पॉसिबल है कि आप लोग जो है बीएड में इतना परसेंट ला सकते हैं। इवन हमारे बच्चे ने तो, मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट अवध के हैं, बिहार के, बीआरबीयू के हैं, पीपीयू के हैं, जिनका परसेंटेज 93 तक आया है। बीआरबीयू वाले बच्चे तो 93 लेकर आते हैं, अवध वाले 92.7, इस तरह से लेकर के आ जाते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, बस जो चीजें बताई जाए उसको फॉलो कर लेना। चलो, एक के बाद एक सारी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले प्लान, अपना प्लान होना चाहिए, अपना योजना। ये योजना आपकी अपनी होनी चाहिए। देखो, हर किसी का अपना अपना जो है घर का टाइम अलग होता है, काम करने का टाइम अलग होता है, तो ये प्लान आप अपने अकॉर्डिंग बताना। बस मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ उसको आप लोग अपने टाइम टेबल में जो है वो रख लोगे। क्या क्या है वो देख लो। देखो, 3 चीजें प्लानिंग में आपकी होनी चाहिए। आपका जो पूरा टाइम टेबल है 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो। ठीक है, एक पार्ट में डिवाइड करो जब आपको लर्न करना है, यानी कि याद करना है, जो चीजों को याद करना है। कोशिश करना है कि ये लर्निंग वाला जो टाइम आप दे रहे हो कम से कम 1 आवर का हो ही, 1 घंटे का कम से कम देना ही बाबू। ये मैं अभी आपको एग्जामिनेशन से पहले का बता रही हूं कि ये प्रोसेस आप लोग को कर लेना होता है। फिर उसके बाद से दूसरा जो प्रोसेस होता है राइटिंग का होता है, राइटिंग का, और इसमें कम से कम 2 घंटे का टाइम देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी भी, साथ साथ में राइटिंग भी इंप्रूव होगा और आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप चीजों को लिख पा रहे हो। आप लोग का शब्द के बीच में, आपके वर्ड्स के बीच में डिफरेंशिएशन कितना रह रहा है, कितना स्पेस का डिफरेंस हो रहा है, ये सब पता चलेगा। तो पहला हो गया लर्निंग का, दूसरा हो गया राइटिंग का, और तीसरा मैं बोलूंगी बाबू पीवाईक्यू जरूर देख लो। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मैं नहीं बोलूंगी 5 साल का देखो, 1 ईयर का ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का ही देखो, पैटर्न जानने के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जब पैटर्न जान जाते हो तो उसी से लेकर के
क्वेश्चन अपने से लो और बैठ करके लिखो। पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करो, कितने टाइम में लिख पा रहे हो। ये जो है आप किसी के नोट्स से भी कर सकते हो। अगर कहीं से किसी का नोट्स मिला है या आपने हमारा ही नोट्स लिया है तो हमारे नोट्स से ही कोई टॉपिक उठा करके उसको बैठ करके लिखना स्टार्ट कर दो बिना देखे। इसमें देखना नहीं, इस ये वाला राइटिंग वाला जो है इसमें आप देख सकते हो। और ये पीवाईक्यू जो है इसमें स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे ना वैसा वाला प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे। इसमें आपको एग्जाम में जैसे लिखना है वैसा प्रैक्टिस करोगे। और ये तो आप देख करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम से पहले का प्लानिंग का था। अब आते हैं मटेरियल्स। आपके पास मटेरियल्स सही होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर मटेरियल सही नहीं है तो आप कितना भी टाइम दे रहे हो, कितनी भी चीजें कर रहे हो, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ये बात आप जानते हो। मटेरियल्स में जैसे कि या तो अगर आपका सेल्फ मेड नोट्स है, मैं तो पहला यही बोलती हूं कि सेल्फ नोट्स हो, यानी आपने खुद से बनाया हो नोट्स तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल से नोट्स ले लो। मैं इसलिए नहीं बोल रही बाबू कि आप परचेस करोगे तो हमारा ही होगा, आपकी मर्जी है। आपने अगर खुद से बनाया तो मैं बोलूंगी भी नहीं कि आप मेरा लो, आपको उसी से करो। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो नोट्स आपके पास सही होना चाहिए। अब ये नोट्स आप लोगों का अकॉर्डिंग टू द पूरा जो सिलेबस नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बेस होना चाहिए। कि जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड चैप्टर्स होते हैं, वो आप लोग के पास जरूर होना चाहिए। तो मटेरियल्स आप लोगों को सही मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्लासेस सही मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब ये काम तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपको कैसे करना है, ये सही होना चाहिए। अब हम फाइनल आते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल रूम। जो यहाँ का जो ये दो चीजें थी, ये तो पहले के एग्जाम से पहले का प्रिपरेशन था जो अभी आप कर सकते हो। लेकिन जब एग्जाम हॉल रूम में जाते हो तभी सब कुछ डिसाइड होगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सबसे पहला जो चीज आप लोग इसमें करोगे कि अच्छा हाँ, इसमें ना आप टाइम मैनेजमेंट पहले कर लेना है। ये मटेरियल्स तो है, ये टाइम मैनेजमेंट पहले से ही करके जाना कि कौन से आपको उस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ये पहले से डिसाइड करके जाना। अब यहाँ पर एग्जाम हॉल रूम है तो इसमें सबसे पहला काम आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का करोगे। अगर आपके इसमें क्वेश्चन के पैटर्न में लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये पहली चीज को आपको ध्यान में रखना है। हर एक क्वेश्चन का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसी टाइम में आप लोगों को लिख करके खत्म करना है। पेजेस पहले से डिसाइड होने चाहिए। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन मैं बोलती हूँ 5 to 6 पेजेस लिखने का, उतना ही लिखना है। अगर आपने टाइम इसमें आधे घंटे का अपना सोच के रखा है तो आधे घंटे में अगर आपका 5 से 6 पेज नहीं होता है, आप आगे बढ़ जाओ, वहां पे स्पेस छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये सारी चीजें आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये हो जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग जो है अटेम्प्ट करोगे। इसमें आप लोग ये नहीं देखोगे कि हाँ भाई मेरे टाइम में जो है मुझे एक क्वेश्चन कंप्लीट ही करना है, पता चला फर्स्ट क्वेश्चन आपने 8 पेज लिख दिया, उसी में आपका 1-2 घंटा निकल गया, फिर आपके लिए बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा। ये तो नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ 90% मार्क्स, ये बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट बिल्कुल होना चाहिए। ये पहले से डिसाइड करके जाएंगे कि हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये भी एक तरह से फ्लो चार्ट है, टेबल फ्लो चार्ट है ये, ठीक है। तो फ्लो चार्ट उसमें होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए क्वेश्चन में, जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। ये सारी चीजें आपका लिखा हुआ उसमें होना चाहिए। फिर देखो ना कैसे नहीं आता है, जो जो चीजें पहले से पढ़ के रखे हो वो चीजें यहाँ पे आपको लिखना है विदाउट पैनिक। आपको पैनिक भी नहीं होना है और सभी चीजों को उसी तरह से फॉलो करना है। आप सबसे पहले एग्जाम रूम में गए, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आपने, फिर उसके बाद उसमें आपको पता है कि हाँ मुझे इसमें फ्लो चार्ट भी बनाना है। फ्लो चार्ट आपने बनाया, लास्ट में आपने कंक्लूजन लिख दिया और एक टाइम लिमिट के भीतर ही कंप्लीट किया। मैं जानती हूं कि नहीं हो पाता है एक टाइम में, तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, उसी जगह पे उस क्वेश्चन को छोड़ दो। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है,
ऑल क्वेश्चंस आप लोगों को टच करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये पहला टारगेट रखना होता है एग्जाम रूम में घुसते ही, ये पहला टारगेट होगा। चाहे कम पेजेस का हो कोई इशू नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये टारगेट करके देखिए, अगर नहीं बेनिफिट होता है तो फिर मुझे बताइएगा। मैं तो बीएड की कॉपी हम लोग को चेक करते हुए भी मेरे 3-4 साल हो गए हैं, तो हैबिचुएटेड हम लोग हो चुके हैं। बच्चे जो गलतियां करते हैं अपने आंसर को लिखने में, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि वो गलतियां आप लोग ना करो, ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करो, तो जिससे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यही सारी चीजें थी आज के इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो मैं जेन्युइनली ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट हो। अगर फिर भी आप लोग के बहुत डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो हमारा जो 4 बजे का लाइव क्लास होता है हमारे इस चैनल पर, आप उस समय हमसे बात कर सकते हैं। लाइव जो है आप आज जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।